हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्ड लेक्चर। तो हम लोगों ने सीएससी 2025 का पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 40 कर लिया था लास्ट टू लेक्चर में। तो आज हम लोग 41 to 60 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल: फुल बैटरी व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल और फ्यूल सेल हाइब्रिड व्हीकल। जिसमें कह रहा है कि हाउ मेनी एबोव आर कंसीडर एज अ ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल। तो ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल वो होते हैं जो पेट्रोल और डीजल को छोड़कर जिस फ्यूल पे वो चलता हो उसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल। मतलब ऑल्टरनेटिव क्या है चलने का, तो ऑल्टरनेटिव क्या होगा? पेट्रोल डीजल को छोड़ करके ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बैटरी पे चलने वाला, हाइड्रोजन फ्यूल पे चलने वाला और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। फिर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स, तो इसका स्टेटमेंट 1 2 3। ओके, with reference to the unmanned aerial vehicle, concept following statement: all type of UAV can do the vertical landing, all type of UAV can do the automatic hovering, और all type of UAV can use the battery as a source of power supply। ये तीनों गलत है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि अगर कोई भी UAV बनता है ना, तो उसका एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे कि आप ये UAV को देख लो ना, इस टाइप से अगर कोई ड्रोन है ना, इस टाइप से ऐसे, तो आपने देखा होगा इस टाइप का जो ड्रोन होता है वो वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर पाता है, बल्कि वो इस तरीके से लाइक दी एरोप्लेन टाइप लैंडिंग होता है। और आप ये देख लो कि ऑटोमेटिक हॉवरिंग, हॉवरिंग का मतलब होता है कि आप स्पेस में, एयर में किसी एक जगह पे, स्टैटिक जगह पे आप खड़े हो, मतलब एयर में ही आप खड़े हो, मूव नहीं कर रहे हो। तो सभी टाइप ऑफ यूएवी का काम ऐसा नहीं कर सकता, जिसमें आप देख लो जिस ड्रोन में 4 तरीके का फ़ैन लगा होता है उसके पास ये पावर होती है, लेकिन इस टाइप के जो ड्रोन होते हैं इसके पास ये पावर नहीं होता है। तो इसके सारे स्टेटमेंट जो हैं गलत होंगे, तो इसका आंसर होगा नन। इन कंटेक्स्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, कॉन्सेप्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट: हाउ मेनी यूजुअली मेकअप द कैथोड। कैथोड और मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे ये ग्रेफाइट देख लो, दिस इज़ द नॉन मेटल। ये जो है ऑलरेडी एनोड में इस्तेमाल होता है लिथियम आयन बैटरी में, तो आपको ग्रेफाइट नहीं होगा, बट कोबाल्ट, लिथियम और निकेल होगा। एक यहाँ पे ट्रैप है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ऐसे अगर 4 ऑप्शंस होंगे ना, तो आप 2 को आराम से आंख बंद करके मार देना, 5 हो तो 3 को मार देना, 6 हो तो 4 को मार देना। तो लेकिन यहाँ पे ना अगर आप इस कॉन्सेप्ट को चलाओगे ना 4 से 2 को, तो नॉर्मली आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि 4 से 2 वाला कॉन्सेप्ट आपको भी छोड़ना मत, क्योंकि अगर यूपीएससी 5 ऐसे सवाल को दे देता है, इस टाइप के 4 ऑप्शंस को अगर सेट करता है, तो उसमें एक ही ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसका आंसर 1 होगा या 3 होगा। बाकी 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ओनली 2 ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये ऐसा था क्वेश्चन, बट इसका आंसर ओनली 3 है। बट ये वाला कॉन्सेप्ट को आप भूलना मत, आगे चल के ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत जगह हिट हो जाएंगे। ओके, ये तीनों चीज़ दिया हुआ है। कंटेंट प्लास्टिक, किसमें प्लास्टिक होता है? आंख बंद करके मारो, ओनली 3, ऑल ऑफ द 3। ऐसे कॉन्सेप्ट अगर रहे ना दोस्तों, तो आप आराम से आंख बंद करके मार दो। कि जैसे कि इस टाइप के सवाल में ना कि किस में प्लास्टिक होते हैं किस में नहीं होते हैं, तो बहुत मुश्किल है। तो ऑल ऑफ द 3। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी ऑफ देम। तो कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ भी एक ट्रैप है दोस्तों। टेक्नोलॉजी का जो सवाल था उसमें मैंने आपको बताया था कि टेक्नोलॉजी से अगर सवाल हो ना, उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है। और ये वाला एक क्वेश्चन था, ये 2 क्वेश्चन में ना कट ऑफ डेफिनेटली नीचे जाएगा। इसमें जो ऑप्शन है दोस्तों, इथेनॉल और यूरिया होता है ओनली 2। बट अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए ना कि इस टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी किस इस्तेमाल हो सकता है, तो आप आंख बंद करके ओनली 3 मारना। भले ही इस 2 जगह पे गलती हुआ है, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन में आप अगर सोचोगे ना, आप 10 क्वेश्चन अगर ऐसे आ गए हैं, अगर आप सोचोगे ना, तो आप सोच करके कुछ मारोगे तो वो गलती हो जाएगा। लेकिन आप आंख बंद करके इस टेक्नोलॉजी को मारोगे ना, 10 में से मैं आपको गारंटी से देता हूँ आपका 7 या 6 डेफिनेटली सही होने वाला है। तो आप उस ट्रिक को मत छोड़ना। ये भले इस 2 क्वेश्चन में नहीं लगा, लेकिन डेफिनेटली वो 10 में से 7 क्वेश्चन पे हिट होगा। ठीक है, इसका आंसर ओनली 2 होगा। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम, इथेनॉल एंड यूरिया। ये नहीं होगा।
HMX, ये देखो इसमें क्या है ना कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंस जनरली नोन एज द CL, ये न्यूज़ में था, ऐसा था। HMX होता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव होता है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टेट पीसीएस में पूछा गया है दोस्तों, अगर आप लगाएंगे ना स्टेट पीसीएस का, अगर आपने कभी दिया होगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये एक्सप्लोसिव होता है, तो ये इसका ऑप्शन ये होगा, दीज एक्सप्लोसिव इन मिलिट्री वेपन्स। अब ये दोनों पता नहीं क्या है, लेकिन बट ये यहाँ से आप पकड़ सकते हो HMX, दीज आर एक्सप्लोसिव इन मिलिट्री वेपन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द मेजरमेंट ऑफ वन चिप विल एनेबल द क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, एनेबल ये वर्ड इस्तेमाल किया। मेजरमेंट ऑफ वन चिप हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय अमेजन वेब सर्विसेज। ओके, ये फैक्ट बेस्ड आ गया दोस्तों, फैक्ट बेस्ड आ गया कि हाँ ये अमेजन ने किया है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट किया है, या फिर एनवीडिया किया है। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट तो आपको सही लग रहा है, लेकिन बट यहाँ फैक्ट बेस्ड आ गया ना। फैक्ट जहाँ पे आ जाए यूपीएससी अगर फैक्ट पूछ देता है, वहाँ पे आपको सतर्क रहना है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो ऐसा होगा कि बिल्कुल ये गलत होगा, फैक्ट है तो हमको सतर्क रहना है। इसका आंसर होगा 1 and 3। 48 with reference to the monoclonal antibodies often mentioned in the news concept following statement, they are man-made protein, ये man-made protein होता है, they stimulate immunological function due to their ability to bind to specific antigen. Okay, they are used in treating viral infection like the Nipah virus। ठीक है, ये तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये किसी, आप देखो कि स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, ये लग रहा है कहीं से कॉपी किया हुआ है, आप देख सकते हो, ये लगता है कहीं से कॉपी किया हुआ है। तो ऐसे ऐसे यूपीएससी को आपको देखना पड़ेगा, देखना ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कि अगर आपको नॉलेज नहीं है फिर भी आपको ये ट्रिक अपनाना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर होगा 1 2 3। देखो कितना ये वाला ना, नो वायरस कैन सर्वाइव इन द ओशन, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इन द होस्ट सेल। अब देख एक चीज़ बताओ कि नो वायरस कैन सर्वाइव इन द ओशन इन द वाटर, आप इसका इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हो क्या? आप प्रूफ कर सकते हो क्या कि एक भी कोई वायरस ही नहीं है जो ओशन में सर्वाइव नहीं कर सकता? आप इसको प्रूफ कर सकते हो क्या? कोई वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर सकता? ये बहुत डिफिकल्ट है प्रूफ करना। इसका आंसर होगा नन। 50 पे आते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड and an attractive tool to remove the pollutant and effluent stream and to remediate the contaminant from the various industries। ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट लार्ज एग्जिबिट्स, देखो आपको वर्ड पकड़ना है, एग्जिबिट्स अ लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग द हैवी मटेरियल्स। बिल्कुल, एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी ईजिली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंटल वेस्ट विद द हाई कार्बन कंटेंट। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट इसको जो है सपोर्ट कर रहा है। एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो पोल्यूटेंट रिमूव के लिए यूज़ होता है। तो आप देख लो ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग द हैवी मटेरियल। ठीक है, और ये दोनों स्टेटमेंट काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, और ऐसा लग रहा है ये कहीं ना कहीं नॉर्मल स्टेटमेंट, दिस इज नॉट द एक्सट्रीम वन, दिस इज नॉट द फैक्ट बेस्ड। तो ये हो सकता है कि हाँ ये सपोर्ट कर सकता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? 50 का ए। ओके, विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कॉन्सेप्ट एंड ऑर्डिनेंस कैन बी अमेंड बाय द सेंट्रल एक्ट। हाँ, अमेंड कर किया सकता है। एंड ऑर्डिनेंस कैन एब्रीज द फंडामेंटल राइट, नहीं ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट को एब्रीज नहीं कर सकता है। हाँ, आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जब इमरजेंसी के दौरान ना, हाँ इमरजेंसी के दौरान वहाँ पे कुछ समय के लिए सस्पेंड होता है, बट आप एब्रीज नहीं कर सकते हो। टेम्पोरली प्रोविज़न है, बट कोई परमानेंट नहीं है कि वो आप एब्रीज कर दोगे फंडामेंटल राइट को, नहीं, ये गलत हो जाएगा। एंड ऑर्डिनेंस कैन कम इन टू इफेक्ट ऑफ द बैक डेट, बिल्कुल बैक डेट से वो इफेक्ट में आ सकता है। इसका आंसर होगा 1 and 3। 52 अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर द फोर्ट एंड द स्टेट हैज़ 2 नेशनल पार्क। हाँ, 2 नेशनल पार्क है यहाँ पे, एक नामदफा है, एक मॉलिंग है, तो ये सही है। नागालैंड, द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बिल्कुल 1956, सॉरी 1962 है ना, हाँ 1962, 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये भी सही है। और त्रिपुरा पार्ट सी स्टेट था, बाद में इसको आगे, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल काउंसिल फॉर स्टेट पे इंटरनेशनल काउंसिल NSC या जनरल काउंसिल, क्या है ये? हाउ मेनी ऑफ द अबव
फिर एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया से कैसे, इंटरेस्टेड काउंसिल आर्टिकल 263, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। जोनल काउंसिल ये तो 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बना था। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ओनली 1। 54 Constitution of India explicitly mentioned that certain sphere of governor of the state act in his or discretion। हाँ ठीक है, वो कुछ गवर्नर अपने कुछ डिस्क्रिप्शन में काम कर सकता है, बिल्कुल। कैसे इस तरीके से, जब एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जब कोई भी पार्टी अगर फुल मेजोरिटी नहीं ला पाती है तो वहाँ पे गवर्नर का डिस्कशन चलता है कि वो किसको जो है सीट देगी, मतलब किसको सीएम बनाएगा, सीएम का सीट किसको देने वाला है, किस पार्टी को मिलेगा। तो वहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको चलेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी डिस्कशन से रिजर्व कर सकता है क्या, गवर्नमेंट ये स्टेट लेजिस्लेचर का बिल नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तभी रिजर्व कर सकता है जब गवर्नर उसको सेंड करेगा। तो ये गलत हो गया। 54 का 1। 55 क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, डीपीएसपी, बिल्कुल आर्टिकल 50। वैल्यूइंग द प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज, फंडामेंटल ड्यूटी, बिल्कुल सही, ये भी सही है। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है, 14 साल के अंदर, आर्टिकल 24। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, बिल्कुल सही है, इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एरिया इन द स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल एरियाज अंडर द 5th शेड्यूल, तो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट लूजेज एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरियाज एंड लोकल बॉडी एज्यूम द फुल एज्यूम द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर को खो देगा और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा पावर हो जाएगा, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर सर्कमस्टांसेस और रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर होगा 2। 56 का 2। नेशनल ऑटोमेटिक बोर्ड, क्वायर बोर्ड, और ये देखो मिनिस्ट्री का ना सवाल, मिनिस्ट्री का जो सवाल होता है ना वो नॉर्मली गलत होता है। अगर आपको ऐसा आ जाए ना कि ये वाला चीज़ इस मिनिस्ट्री के अंदर है, यूपीएससी कितना आसान है मिनिस्ट्री को चेंज करना, बहुत आसान होता है मिनिस्ट्री को चेंज करना, किसी फैक्ट को बदल देना बहुत आसान होता था, वहाँ पे सतर्क रहना प्लीज़। तो नेशनल ऑटोमेटिक बोर्ड मैं आपको बता देता हूँ, ये हैवी इंडस्ट्री के अंदर है, क्वायर बोर्ड ये एमएसएमई के अंदर है, और नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। इसका आंसर होगा नन। Consider the following subject under Constitution of India. Union list in 7th schedule, extent of executive power of a state, condition of the government office. Okay, तो क्या बोल रहा है, for the constitutional amendment with respect to which of the above ratification by the legislature or not less than half। का स्टेट मतलब रेटिफिकेशन मांग रहा है अगर कोई भी अमेंडमेंट करना चाहे। बिल्कुल कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस क्यों होगा, गवर्नमेंट ऑफिस का कंडीशन ये, गवर्नर इज द कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस ना, गवर्नर इज द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। 3 को काटो ना आप, 3 कटा, 1 2। ओके। 59 द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज नॉट एंसरेबल इन एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज पावर एंड ड्यूटीज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज और टर्म ऑफिस, बिल्कुल सही, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होता है, सिविल प्रोसीडिंग हो सकता है। मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग, और कोई भी चीज़ अगर हाउस में बोलता है तो उसके लिए कोई भी प्रोसीडिंग कोर्ट में देने का वो मतलब वो नहीं दे सकता है, ये बात कोर्ट उससे नहीं पूछ सकता है, अब घर में ऐसा क्यों बोले, ऐसा क्यों बोले, बिल्कुल नहीं। इसका स्टेटमेंट क्या होगा, 59 का डी होगा। 60 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोडक्शन, मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों, 4 का क्या लगाना है 2, 4 का क्या लगाना है 2। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ऊपर वाले क्वेश्चन में था ना यहाँ पे, कि भले कॉन्सेप्ट यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे गलत हुआ है, बट देखो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। 4 का 2 मारना है, 2 मार दो, खत्म करो कहानी। हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। प्रोडक्शन का काम इसका नहीं होता है, ये काम होता है। 4 का 2, 5 का 3, ऐसे चलना है। थैंक यू दोस्तों। तो आगे चलते हैं, आगे हम लोग 61 से 80 पे चलेंगे, और आज के लिए यहीं रखते हैं।